बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है और पंचायत चुनाव को लेकर पहले ही कहा गया था कि शराब की खपत बढ़ जाएगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। शराबबंदी वाले बिहार में धड़ल्ले से शराब पहुंच रहा है। हर दिन सैकड़ों लीटर शराब बिहार में पकड़ा भी जा रहा है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा शराब तस्करी के माध्यम से लोगों के पास भी पहुंच रहा है। एक खबर आई जहां शराब तस्करों ने अवैध रूप से शराब ढोने वाली गाड़ी पर पुलिस के लोगों वाला नंबर प्लेट लगाया था। नंबर प्लेट पर बिहार पुलिस का वह चिन्ह था जिसे सरकारी गाड़ियों पर इस्तेमाल किया जाता है। इधर पटना में एक नकली दरोगा पकड़ा गया जो खुद को बेगूसराय के टाउन थाना का दरोगा बता रहा था। जो नकली दरोगा पकड़ा गया है उसके ऊपर आरोप है कि वह इसके पहले भी धोखाधड़ी के केस में जेल जा चुका है। कहने का मतलब है कि अब बिहार में पुलिस की चिन्ह का उपयोग कर अवैध रूप से शराब का धंधा करने वाले शराब पहुंचा रहे हैं, तो कहीं नकली दरोगा बनकर कोई व्यक्ति घूम रहा है। आप खुद सोचिए कि जिस गाड़ी पर पुलिस का चिन्ह लगाया गया था और उससे शराब की तस्करी हो रही थी, उसका उपयोग पहले भी किया गया होगा। और यह अलग अलग एजेंसी का डेटा कहता है कि बिहार में जितनी शराब पकड़ी जाती है उससे ज्यादा बिहार के अलग अलग हिस्सों में तस्करी के माध्यम से पहुंचा दी जाती है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। सबसे पहला एक मामला बताते हैं जहां ट्रक से 3000 लीटर के करीब शराब बरामद हुआ है। उत्पादन विभाग की टीम के पास यह जानकारी पहुंची कि पश्चिम बंगाल से शराब की एक बहुत बड़ी खेप किशनगंज के रास्ते बिहार में लाया जा रहा है। जब उत्पादन विभाग की टीम के पास यह खबर पहुंची तो उसके अधिकारी वहां जांच करने के लिए पहुंच गए। इसी दौरान वहां से एक ट्रक गुजर रहा था जिसे देखकर अधिकारियों को शक हुआ और फिर शक के आधार पर ट्रक को अधिकारियों द्वारा रोका गया। ट्रक वालों ने उत्पादन विभाग की टीम से कहा कि इसमें भूसा लदा हुआ है। अधिकारियों को शक हुआ तो उन्होंने भूसा में घुसकर जांच करने के बारे में सोचा। जब उत्पादन विभाग के अधिकारी छानबीन करने लगे तो उनके सामने 350 कार्टन शराब आया। अब बताया जा रहा है कि लगभग 3000 लीटर के करीब होगा। अब उत्पादन विभाग की टीम इस बात का पता लगा रही है कि इस ट्रक को लेकर ड्राइवर कहां जा रहा था और इसे किसके पास पहुंचाया जाना था। अधिकारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि इस बात का पता लगाया जाए कि शराब ट्रक लेकर जा कहां रहा था। इसी प्रकार की एक और खबर है जो मुंगेर से आई है। यहां पुलिस को चकमा देने के लिए अपनी गाड़ी पर तस्करों ने पुलिस के लोगों वाला नंबर प्लेट लगाया और फिर वे इससे शराब की तस्करी कर रहे थे। मुंगेर में पुलिस द्वारा जांच अभियान चलाया जा रहा था और इसी दौरान पुलिस ने 2 गाड़ियों को रोका और फिर उसकी जांच में शराब बरामद की गई। शायद आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा था कि जब बिहार में शराबबंदी हुई थी तब से ज्यादा शराब बिहार में अब बेची जा रही है अवैध तरीके से। इसके पहले भी तमाम नेता अलग अलग पार्टियों के बोल चुके हैं कि शराबबंदी बिहार में सफल नहीं है और शराब से जुड़े हुए आंकड़े भी कुछ ऐसा बताते हैं। हमने आपको बताया कि किस प्रकार से पुलिस की गाड़ी के सहारे शराब तस्कर धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं पटना में एक नकली दरोगा पकड़ा गया। अब तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक विपिन कुमार नाम का एक व्यक्ति खुद को दरोगा बताकर पटना सिविल कोर्ट का जो सुरक्षा घेरा होता है उसे तोड़ रहा था। बताया जा रहा है कि उसका भाई पॉस्को एक्ट में बंद है और उसे पेशी पर कोर्ट लाया गया था और वह उसी से मिलना चाह रहा था। जब पुलिस को वहां शक हुआ तो उसने खुद को बेगूसराय के टाउन थाना का दरोगा बता दिया। इसके बाद जब सुरक्षा में तैनात जवानों ने पूछताछ की तो उसकी कहानी खुल गई। उसके बाद उसे पीर बहोर थाना भेजा गया। वहां पुलिस ने पूछताछ की तो आगे की कहानी भी निकल कर सामने आई। खैर, नकली दरोगा या फिर नकली पुलिस की गाड़ी से शराब तस्करी का यह पहला मामला है नहीं, लेकिन सवाल यह उठता है कि बिहार में शराब की तस्करी करना कितना आसान है। कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि किस प्रकार से सरकारी एम्बुलेंस में शराब लादकर उसकी तस्करी हो रही है। पंचायत चुनाव के दौरान तो कई जगहों से मुखिया प्रत्याशियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया क्योंकि वह अपने समर्थकों में शराब बंटवा रहे थे। पंचायत चुनाव को लेकर पहले ही अंदेशा जता दिया गया था कि शराब की तस्करी बढ़ जाएगी और पंचायत चुनाव के ऐलान के बाद से बिहार में शराब तस्करों के पकड़े जाने की खबर भी पहले से ज्यादा आने लगी। फिलहाल राज्य में शराबबंदी को लेकर सरकार की तरफ से चाहे जितने भी दावे हो जाएं, लेकिन सच्चाई यह है कि जमीनी स्तर पर शराबबंदी फेल है और यह बात केंद्रीय मंत्री से लेकर बिहार में सरकार के सहयोगी तक बोल चुके हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।
कैमरे के पीछे खड़े हूं प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।